पाकिस्तान के स्टेज की इस वक्त सुपरस्टार आफरीन परी मेरे साथ मौजूद है। आफरीन जी, 3 महीने का टाइम मिला आपको। 3 मंथ्स का फॉर व्हाट? उस्मा बुखारी साहब की। अच्छा जी, हाँ जी, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जो भी इकदाम हो रहे हैं मैं तो उसके लिए एग्री भी करती हूँ और आई एम रियली वेरी हैप्पी बिकॉज़ देखें, अगर अच्छा काम करना आता है तो हमें अच्छा काम करना चाहिए, और जो बंदा भी अच्छा काम कर रहा होगा उसे किसी चीज़ का के लिए वरी नहीं होना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल। देखें, आप तो माशाल्लाह बड़ी सीनियर फनकार हैं और एक अरसे से लाहौर के मेन सर्किट में काम कर रही हैं। आप क्या समझते हैं स्टेज का जो हमारा जो डांस है उस तरफ गया क्यों? बेसिकली ये ना, सबसे पहले तो मेरिट नहीं रहा। यानी कि आपने देखा होगा कि एक टाइम था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हमारी बहुत सारी फ़नकाराएँ इस टाइम ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छा सर्वाइव कर रही हैं, अच्छा तरक्की कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, आगे भी आ रही। लेकिन काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी भी हैं कि जो जिस प्रमोटर्स के ज़रिए आई और छा गई, और छाई किस तरह कि डमी सीट्स, डमी पब्लिक सीट्स लगवाना, डमी पब्लिक से क्लैप लेना, इस तरह के बेहुदा गाने करना और ये चीज़ें करना। कुछ चीज़ें कंपटीशन में हुई, सीनियर्स ने भी की, और वो इसलिए भी हो गई कि वल्गर शायरी और वल्गर गाने मौजूद थे। एक बहुत बड़ी वजह थी ये। अब आप देखें ना कि 100 सॉन्ग्स बैन हो गए, तो मैं इस चीज़ के लिए सोचती हूँ, मैंने प्रोग्राम में भी कहा था, जो हमारी एक मीटिंग थी उसमें भी कहा था कि अच्छी बात है, वल्गर जब आपके पास या वायलेशन वाली शायरी या वो चीज़ होगी नहीं तो उसे पहले गाने वाली से लेके लास्ट गाने वाली तक कोई परफॉर्म ही नहीं करेगा। जब आपकी शायरी अच्छी होगी, सॉन्ग्स अच्छे होंगे तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। तो एक तो ये चीज़ एक अच्छा है, इस पर भी इम्प्लीमेंट हुआ। और सेकंड ये कि जो लड़कियाँ जल्दी आई और जल्दी छा जाने गए, बड़ी मेहनत होती है इसमें, तो उस चक्कर में भी ये डांस इस तरफ चला गया। अब अगला वक्त कैसा देख रही हैं? लोगों को लगता था कि शायद इस तरह के डांस से हम बहुत जल्दी हिट हो जाएंगे। अगला वक्त क्या देख रही हैं? अगला वक्त में देख रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ठीक होने में, लेकिन बहुत अच्छा टाइम देखती हूँ मैं इसमें। मैं ये सोचती हूँ कि बहुत सारे लोग मिस करते हैं कि हम लोग पहले ड्रामों को मतलब मिस करते हैं कि जी, जब मैंने स्टार्ट किया उस वक्त सॉन्ग्स होते थे और अच्छी परफॉर्मेंसेस भी होती थी, लेकिन फिर बीच में थिएटर बहुत ख़राबी की तरफ चला गया, फिर अच्छाई की तरफ आया थोड़ा थोड़ा उसको। मगर ये कि जब आप एकदम इसको ख़राब कर देते ना, फिर उसको अच्छा करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब वो टाइम लग रहा था, लेकिन ये है कि जो एकदम से आके सारा कुछ हुआ ना, ये ज़रूरी था। क्या समझते हैं किस तरह का डांस होना चाहिए, कितना होना अभी चाहिए? जो डांस हो रहा है वो अच्छा डांस है और अच्छी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। देखिए, अभी भी गाना चल रहा है, मैडम नूरजहाँ का गाना, आपको आवाज़ ओवरलैप हो रही होगी। मतलब अच्छे गाने हैं, हम उस पर अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। नूरा जी के गाने हैं, मैडम के गाने हैं, अज़रा जहाँ साहिबा के गाने हैं, साइमा जहाँ साहिबा के गाने हैं, सायरा नसीम के गाने हैं, फिर इसके अलावा राहत फ़तेह अली खान के गाने हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाने हैं, और लॉट्स ऑफ मार्जिन वी हैव। पहले क्यों नहीं चलते थे? वो क्या होता है, ट्रेंड जो चल रहा होता है ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब पहले गाने वाली लड़की या दूसरे गाने वाले, तीसरे या चौथे, मैं पहला दूसरा तीसरा वो नंबरिंग नहीं करी, कोई सोचे कि यार पहला तो हम करते तो शायद मैडम हमारे बारे में कह रही हैं। ऐसी बात नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग ए एग्जांपल कि अगर कोई लड़की मुझसे पहले ऐसे कह लें या उससे पहले गाना करती है, तो वो अगर कोई वल्गर गाना चूज़ करके उस पर वल्गर परफॉर्मेंस दे आती है, उसके बाद जाके जब मैंने नीट एंड क्लीन करना है ना, तो मुझे किसी ने नहीं देखना। उसने फिर कह लगा ओ तो कोई मतलब नहीं जी, मज़ा ही नहीं आया। बात यह है कि सिरे से एक चीज़ ख़त्म हो गई ना, वो सबसे बेस्ट है, ना होगी ना कोई कंपटीशन में करेगा। एक अरसे से डॉक्टर अजमल मलिक के साथ काम कर रही हैं, उनकी डायरेक्शन में काम कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, क्या वजह है कि दूसरे डायरेक्टर क्यों नहीं आपको अपने प्रोग्राम में हायर कर, उनके साथ क्यों नहीं प्रोग्राम? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत सारे डायरेक्टर पैसे ज़्यादा देते डॉक्टर? नहीं, ऐसी बात नहीं। डॉक्टर साहब का पैसों से ताल्लुक़ ही नहीं है, ही इज़ अ डायरेक्टर, पैसे प्रोड्यूसर देता है। सेकंड ये कि मैं मेरी आदत रही है शुरू से, अगर आप मेरा करियर चेक करें तो मैंने 8 साल एक जगह कंटिन्यूसली काम किया, फिर 3.5 साल कंटिन्यूसली एक जगह काम किया, फिर 2 साल एक जगह। मेरी आदत है, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पर कंटिन्यूसली मतलब कि काम करती हूँ और टिक के काम करती हूँ। ऑफ़र सबकी होती हैं, प्यार सारे ही करते हैं, सारे डायरेक्टर्स भी बहुत मोहब्बत करते हैं, सारे प्रोड्यूसर भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मैं कास्ट हो जाऊँ या मुझसे उनकी जो है चलती रहती बातचीत। लेकिन वो ऐसा होता है कि जिसके साथ काम कर रही होती हूँ वो ऑलरेडी इतना अच्छा अकोमोडेट कर रहे होते हैं कि छोड़ के जाने की कोई वजह समझ में नहीं आती। ऐसा है ना कि अगर मैं आपके साथ आपके चैनल पे काम कर रही हूँ, आप अगर मेरे को कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आप मेरी तमाम कमिटमेंट्स को पूरा करें, तो मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊँगी, उसकी क्या वजह है? अच्छा, अगला प्रोग्राम अगला आपका ड्रामा आ रहा है नूर जहाँ, तो उसमें आप क्या रोल कर रही हैं? जी, मेरी खुशकिस्मती
कि मैं उसमें मैडम नूरजहाँ का रोल कर रही हूँ। ड्रामा ही आपके ऊपर बना नहीं, मेरे पे नहीं बना, मैडम की लाइफ पे ड्रामा है और उनका कैरेक्टर मैं है, मेन कैरेक्टर जी मैं कर रही हूँ। हाँ जी। किस तरह का ड्रामा होगा? वो आर्टिस्टिक सा ड्रामा लग रहा है, पिक्चर तो उसकी अच्छी लग जी 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 आर्टिस्टिक सा। हम आपने देखा होगा कि मैंने बाकायदा मैडम नूरजहाँ का गेटअप करवाया गया मुझे, मैंने वो गेटअप किया, कोशिश की कि थोड़ी सी सिमिलैरिटी आ जाए फेस में, उनकी पिक्चर्स के साथ थोड़ी सिमिलैरिटी आ जाए, बाकी तो सिमिलैरिटी कहीं दूर दूर तक नहीं हो सकती। गाने की सिमिलैरिटी कैसे? हाँ नहीं, वो नहीं ना सकती, लेकिन ये कि कोशिश करेंगे कि आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरे। मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं अपने डायरेक्टर की उम्मीदों पे पूरा उतरूँ, वो जो मुझसे चाहते हैं। क्योंकि देखें, एक बंदा स्टोरी लिखता है, उसको जब किसी चीज़ में ढालना चाहता है ना, तो वो उसके जहन में एक चीज़ चल रही होती है। आर्टिस्ट की कोशिश ये होती है कि मैं उसकी उम्मीदों पे और उस पूरे स्केच पे पूरा उतरूँ। मेरी कोशिश तो पूरी है कि मैं बोलूँ उस तरह, मेरा स्टाइल वैसा हो जैसे मतलब कि गाने में, मतलब कि वो लाइट सा ऐसे। हाँ तो मोर लग रही है। नहीं, ये मोर ही लगे हुए हैं, पर लगे हुए हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो थोड़ी थोड़ी जो उनके गाने में मतलब अदाएँ होती थी कि जैसे मतलब वो प्रैक्टिस हो रही है। तो बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ और खुश भी बहुत हूँ कि मेरी लाइफ में ये कैरेक्टर मेरे नसीब में आया और मेरी लाइफ की एक बिग अचीवमेंट होगी इंशाल्लाह। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से करूँ। अच्छा ड्रामा सिर्फ 7 दिन के ऊपर क्यों होता है? इसको ड्यूरेशन बढ़नी मे बी कि ड्रामा एक्सटेंड हो जाए। इट्स डिपेंड कि ड्रामा कैसा रहता है, पब्लिक कितनी पब्लिक इसे देख पाती है और फिर हमें बाकी लोगों को दिखाने के लिए इसको एक्सटेंड करना पड़ता है, या मतलब क्या ये डिपेंड करता है कि वीक जब स्टार्ट होगा मे बी कि एक्सटेंड हो जाए। सॉरी, 3 महीने के बाद आप समझते हैं कि स्टेज बिल्कुल ठीक हो जाएगा? जो उस्मा बुखारी साहब 3 महीने से भी बहुत पहले ठीक हो जाएगा। डोंट 3 महीने पहले बहुत। हाँ, उस्मा बुखारी इज़ द बेस्ट। तो दैट्स वाई आई एम रियली वेरी हैप्पी कि वो हमारी कल्चर मिनिस्टर हैं और हमें इस तरह देख रही हैं। अच्छा, एक बात बताऊँ, आप लोगों को उनका एक स्ट्रिक्ट वही नज़र आता है, वो बहुत पोलाइट और सॉफ्ट भी हैं। मैंने उनको मतलब कैमरे के अलावा, जब प्रोग्राम के बाद कैमरे बंद हो गए और उसके बाद उनका जो वे ऑफ टॉक था और सबके साथ एक वो बाउंड था ना उनका, इनकी बाउंडिंग थी, बहुत आउटस्टैंडिंग थी। मतलब वो बहुत अच्छी है। बहुत ऐसी बात नहीं, नज़रिया होता है, हर बंदे का नज़रिया होता है कि आप उसको देखना कैसा चाहते हो। आप अगर खुद आप भी उनके साथ कॉपरेट करेंगे तो वो भी आपके साथ कॉपरेट करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं कहती बात कर रहा हूँ।